Dear students, welcome to today's class. क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज चल रही है और आज भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम समीकरण का हल ज्ञात करेंगे. जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने का मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो समीकरण का हल मीन्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स क्या होता है? समीकरण का हल का मतलब होता है चर का मान. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चर का मान जो समीकरण को, जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता हो. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो वेरिएबल क्या है? यहां पे वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि जो हमें पता नहीं है. तो हमें क्या नहीं पता है? हमें x का मान नहीं पता है. यहाँ पे हमें x का मान नहीं पता, तो हमें यहाँ पे x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है. हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है. ठीक है ना, x की वैल्यू ज्ञात करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करे. इसी को बोलते हैं हल ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन फाइंड कीजिए. ठीक है, तो जो लास्ट एक्सरसाइज 2.2 की थी हमने, आपको याद होगा, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया था. शायद 14 और 15, हाँ शायद 14 और 15 ही है. तो वहां पर जो क्वेश्चन थे वहां पे भी हमें x का मान ज्ञात करना था. आप देख लीजिएगा 14 या 15 की क्वेश्चन रहा होगा वो, x का मान ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन था. तो वहां पे हमें x का मान ज्ञात करना था, x की वैल्यू फाइंड करना था. तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि वहां पे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण का हल ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था. तो यहां पे समीकरण का हल ज्ञात करना है, मीन्स हमें यहां पे क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू को फाइंड करना है. अच्छा, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दोनों साइड को लेके चलेंगे, दोनों साइड के लेके चलेंगे. यहां हमें प्रूफ नहीं करना है कि एक साइड को लेके चल रहे हैं, तो दोनों साइड को लेके चलेंगे. इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या गिवन है? इक्वेशन में हमें गिवन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x. ठीक है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स हमें क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है. तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहां पे देखते हैं. देखिए ये 2 tan इनवर्स है और यहाँ पे tan इनवर्स है. अगर यहाँ पे भी tan इनवर्स जाए, यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स है और ये tan इनवर्स है. तो यहाँ ऐसे नहीं होता है कि tan इनवर्स है tan इनवर्स काट दिया, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, ये 2 tan इनवर्स है और ये tan इनवर्स है. तो अगर यहाँ पे भी tan इनवर्स जाए, ठीक है, अगर 2 हट जाए और सिर्फ ये tan इनवर्स रह जाए और यहाँ पे भी tan इनवर्स रह जाए, तो दोनों साइड में कंपैरिजन करके, या ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों साइड में tan ले लें, दोनों साइड में tan ले लें, ऐसा भी कह सकते हैं. tan ले लें और tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इस तरह से क्या होगा? tan इनवर्स हट जाएगा, है ना. तो tan इनवर्स कैसे हटा सकते हैं? tan इनवर्स हटाने के लिए यहां पे भी tan इनवर्स होना चाहिए, 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए. tan इनवर्स है यहां पे, लेकिन ये 2 टाइम्स है, 2 गुना यहां पे, तो वो नहीं होना चाहिए. सिर्फ यहां पे जैसे यहां पे tan इनवर्स है तो यहां पे भी हम tan इनवर्स लाने की कोशिश करेंगे. और जब यहां पे भी tan इनवर्स होगा, यहां पे भी tan इनवर्स होगा, तो दोनों हट जाएंगे. ठीक है, तो ये कैसे होगा? यहां से 2 कैसे हटेगा? हमने फॉर्मूला पता है हमें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है. 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. क्या होती है 2 tan इनवर्स x? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी. ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है, आपको याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे इसे. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पे और फिर ये tan इनवर्स में आ जाएगा. ठीक है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x, x यहाँ पे की जगह पे cos x है, tan इनवर्स 2 x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस एक्स है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, रीजन दे लेते हैं, यहाँ पे रीजन दे देते हैं भाई, हमारे पास काफ़ी जगह यहाँ पे। क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स। ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो ये भी tan इनवर्स, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का tan इनवर्स और इस वैल्यू का tan इनवर्स इक्वल है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। या तो इस तरह से कह सकते हैं, कंपैरिजन वाला तरीके से बोल सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड भी 10 ले लो और इस साइड भी 10 ले लो, दोनों साइड में 10 ले लेंगे, दोनों साइड में 10 ले लेंगे, दोनों साइड में 10 लेंगे तो क्या होगा 10 tan इनवर्स, 10 tan इनवर्स समथिंग हो जाएगा, है ना, 10 tan इनवर्स और अंदर की ओर कुछ भी हो सकता है 10 tan इनवर्स। तो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, 10 tan इनवर्स x क्या होता है, 10 tan इनवर्स x x होता है ना। 10 और tan इनवर्स दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों साइड में 10 10 ले लें, यहाँ पे भी 10 ले लें, यहाँ पे भी 10 ले लें, तो 10 tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को हटा देंगे और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड में कंपेयर करो, ये जो क्वांटिटी है इसका tan इनवर्स और इसका भी tan इनवर्स अगर ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा, दोनों साइड में कंपेयर करके हो जाएगा 2 cos x tan इनवर्स हट जाएगा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। 2 सॉरी, अरे tan इनवर्स तो हट चुका है, tan इनवर्स तो हट चुका है, ठीक है ना। अभी तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी 10 लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और tan इनवर्स हट जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी का tan इनवर्स और इस क्वांटिटी का tan इनवर्स इक्वल है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी 2 cosec x। ठीक है, हेंस 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x होता है, sin x इज इक्वल टू 2 cosec x जो होता है, cosec x ये sin x का रेसिप्रोकल होता है, sin x का व्युत्क्रम होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 अपॉन sin x। ठीक है, ये sin स्क्वायर x यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है। अच्छा, इसे काटना नहीं है, इस तरह से इसे काटना नहीं है, इसे काटना नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें आप इस तरह से मत काटना, इस तरह से मत काटना। जैसे कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने x से x काट दिया तो x इक्वल टू 1, है ना। तो इससे क्या हुआ, ऐसे काट के क्या हुआ, ऐसे काट के आपका एक ही सॉल्यूशन आया, आपका एक ही सॉल्यूशन आया, जबकि इसके यहाँ पे दो सॉल्यूशन होंगे। आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण, उसके अधिकतम 2 हल होते हैं, है ना। मैक्सिमम क्या होता है, उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आप ऐसे इस तरह से काटोगे तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, दूसरा वाला सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। क्या करना होता है, देखो अगर इस तरह से है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर लेके आएंगे इक्वल टू 0 और x कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से करना होता है, ऐसे काटना, इस तरह से नहीं काटते कभी भी जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, काट के क्या होगा, काट के आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, जबकि इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, जबकि इसके 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। इस तरह से करेंगे, फैक्टराइज करके करेंगे। ठीक है, यहाँ फैक्टराइज किया तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है 0 है, इन दोनों का गुणनफल 0 है, और 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी इक्वेशन में इस तरह से काटते नहीं है, तो इसे काटना मत। ठीक है, इसे काटना मत। ठीक है, काटने से क्या होगा, काटने से आपके सारे सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin x की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin x
इज इक्वल टू, और साइन स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आओ, ये होगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, सॉरी 2 से 2 तो काट सकते हैं, ये काट सकते हैं यहाँ पे, ये तो काटा जा सकता है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल को मत काटना, वेरिएबल वाले जो टर्म्स होंगे उन्हें मत काटना, ये 2 कांस्टेंट कांस्टेंट कर सकते हैं। इसे लेके आओ यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आओ तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आए तो ये माइनस का हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों टर्म में, इन दोनों पदों में साइन एक्स कॉमन है, साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। साइन एक्स को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, इन दोनों का गुणनफल 0 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, और इससे किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है? वैसे तो कई सारे एंगल्स हैं, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और यहाँ पे है tan इनवर्स के लिए ना, हमें आंसर माइनस पाई बाय 2 से या पाई बाय 2 के बीच में चाहिए, तो ये 0 के लिए होगा, साइन 0, साइन 0। प्रिंसिपल tan इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? दोनों ही के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, बस ये फर्क होता है कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है उसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज उसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये आएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो ये आ गया, x इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू तो ये आ गई 0, लेकिन x की ये जो वैल्यू है ना 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है देखो, ये cosec x है, जो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन थी, इसमें यहाँ पे cosec x है, और cosec x sin x का रेसिप्रोकल होता है, इट मींस 1/0, और ये क्या नॉट डिफाइंड है ना, x बराबर 0, 0 डिग्री पर cosec x नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, आपको पता होगा, अपने तो ये सारी वैल्यूज पढ़ी हैं 10 से ही, साइन कॉस टेन cosec sec cot की, तो 0 डिग्री पे cosec की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है, तो ये वाला तो नहीं होगा इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये असंभव है, ये असंभव है। क्यों असंभव है? ये इसलिए असंभव है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे cosec x नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। अब ये वाला देखते हैं, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, है ना, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा साइन x इक्वल टू cos x, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और cos x को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन cos x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, hence x इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स। ये समझ आ गई ना बात? cos x को यहाँ लेके आए तो ये नीचे आ जाएगा, sin x बाय cos x tan x होता है, tan x इक्वल टू 1, तो hence x इक्वल टू tan इनवर्स 1। और ऐसा tan इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच के रियल नंबर्स, तो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 होती है? पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan पाई बाय 4, है ना, और tan इनवर्स tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 4,
ये x की वैल्यू आ गई है। x की दो वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू भी आई थी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे cos x नॉट डिफाइंड होता है, और दूसरी वैल्यू आई है x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आ गई है, x का मान हमने ज्ञात कर लिया, मीन्स हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन फाइंड कर दिया, हमने इसका हल ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब होता है वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड करना जो इसको संतुष्ट करता हो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। ठीक है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, तो ये भी क्या होंगे, और ये दोनों साइड इक्वल है तो इट मींस ये भी इक्वल होंगे। दोनों साइड को कंपेयर किया तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे भी tan लिया, यहाँ पे भी tan लिया, और tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये tan इनवर्स हट जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये समीकरण बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसको सॉल्व किया इस तरह से, है ना, इस तरह से सॉल्व किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 0 होगा, और ये वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 0 के लिए cos x अपरिभाषित होता है, और या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, और tan इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 और π/2 के बीच में, और -π/2 और π/2 के बीच में π/4 45 डिग्री के लिए tan की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समीकरण का हल ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो दोनों साइड को लेके चलेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि, और क्या नहीं पता हमको, यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन x है, तो वेरिएबल यहाँ पे x है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, इसी को बोलते हैं समीकरण का हल ज्ञात करना। तो दोनों, जैसे पहले वाले में क्या था, दोनों साइड में tan इनवर्स होना चाहिए, tan इनवर्स है दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पे तो है tan इनवर्स, और यहाँ पे tan इनवर्स x का हाफ है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये हटाना पड़ेगा, यहाँ हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, वहाँ पे तो हमने क्या किया था, 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, और यहाँ पे ये हाफ है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर लेके जाते हैं, तो तब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से बन गया है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स समथिंग और इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी। तो जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम वैसे करेंगे, यहाँ पे भी 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड में tan इनवर्स होना चाहिए, तभी tan इनवर्स हटेगा, 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x, और x की जगह पे ये पूरा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पे नीचे रीजन दे देना, मीन्स वो फॉर्मूला लिख देना जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड में tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, इस क्वांटिटी का भी tan इनवर्स और इस क्वांटिटी का भी tan इनवर्स, दोनों इक्वल है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी, है ना, इट मीन्स ये इसके बराबर है। तो ये जगह 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास 8 से आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते आ रहे हो और इस तरह की इक्वेशन तो सॉल्व की है आपने, तो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, हर समान कर लेते हैं। यहाँ नीचे इसका, नीचे जो ये डिनोमिनेटर में है इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह है, इधर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की, माइनस ये क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, ये देखो 1 प्लस एक्स और ये भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक है, एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा। अब ये जो 1 प्लस एक्स है ये आ जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, ऊपर मीन्स इस तरह से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे जो करी है कहाँ से आया, ये यहाँ से आया नीचे से, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा जब रेसिप्रोकल करते हैं डिवाइड में, है ना, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा और एक ये तो कट चुका था। अपॉन 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 ऐसा करते हैं, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलने के बजाय इसमें हम ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, a यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स माइनस बी, माइनस करेंगे इसका तो माइनस जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन यहाँ पे x से x कटेगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, फिर x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, 2 यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है तो ये होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी ये तो। ठीक है, तो क्या इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ, है ना, तो ये वेरिएबल है इसको वहां लेके जाओ, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। कैसे हुआ ये, एक्स स्क्वायर को वहां ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर होते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख दो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, वेरिएबल वाला टर्म को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जिसकी वैल्यू में निकालनी होती है लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और हैंस x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1/√3। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी गिवन थी, वो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, कंडीशन यहाँ पे गिवन थी, इसमें कंडीशन गिवन है, इसमें आप कंडीशन गिवन है जो x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन थी, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे x का जो मान आया हुआ है क्या है, प्लस माइनस, प्लस में भी आया माइनस में भी आया, तो क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे x का कौन सा मान लेंगे हम, पॉजिटिव वाला, यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला लेंगे 1/√3
3, ये इसका मान आ गया, x का मान आ गया, x की वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे रीज़न कि क्यों हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया है। इसलिए लिया क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये हमें गिवन है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये x का मान आ गया 1/√3। ठीक है, x का ये जो मान है अगर हम यहाँ रखें तो ये इसको संतुष्ट करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, वेरिफिकेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, हाँ, और ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कीजिए इसे नोट डाउन।